Assalamu alaikum class. In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. क्लास आप लोग कैसे हैं? प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बुलियन अलजब्रा एंड बुलियन वेरिएबल आल्सो बुलियन कॉन्स्टेंट्स। बेटा बेसिकली ये हम लोगों ने डिस्कस इसलिए किया था कि हमारे पास हमें एक नॉलेज मिल जाए कि जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन कौन से फेजेस से प्रोसेस होता है, किस फेजेस से कंप्यूटर वर्किंग करता है। तो बेटा इसी कंडीशन के लिए जब हमने सर्किट्स क्रिएट करने हैं, लॉजिक्स गेट्स बनाने हैं, लॉजिक क्रिएट करने हैं, लॉजिक गेट हम बाद में देखेंगे, लॉजिक्स क्रिएट करने हैं, सर्किट बनाने हैं, मदरबोर्ड सर्किट या इस टाइप के सर्किट्स आप लोगों ने बनाने हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। तो उसमें आप लोगों ने इसमें एक स्टेप था जो आपको पता होना चाहिए था कि इसने कैसे वर्किंग परफॉर्म करवानी है, ठीक है। तो उसी सिस्टम में हम आज देखेंगे प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बेसिकली है क्या और इसे हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। प्रोपोजिशन को हम कहेंगे इट इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, डैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। हमें वो स्टेटमेंट के रिलेटेड पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू कौन सी होती है और फॉल्स मतलब फॉल्स और ट्रूज जिसमें कोई कंडीशन हो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में भी बता देता हूँ, इसको मज़ीद हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग डील कर सकेंगे। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है बेटा, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जो सही या गलत हो, जिसे देखते ही हमें पता चल जाए स्टेटमेंट के रिजल्ट की तरफ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। इस किस्म की स्टेटमेंट को या इस किस्म को इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रोपोजिशन है। क्या है? प्रोपोजिशन। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होती है और कौन सी फॉल्स होती हैं और इसे हम कैसे डील करेंगे। एग्जांपल में देखें ज़रा बेटा, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके रिलेटेड हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा 100 इज़ ग्रेटर। बेटा ये जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस मतलब जैसे भी आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें जस्ट आपके कंसेप्चुअल वर्क है, कंसेप्चुअल वर्क के अलावा और कुछ नहीं है। 100 इज़ ग्रेटर देन 50। बेटा ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, मतलब इस टाइप की कोई स्टेटमेंट होगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मींस या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, उसके रिलेटेड जो हम रिजल्ट निकालेंगे उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोपोजिशन है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को या उस सिस्टम को। देखिए जैसा कि ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, 100 इज़ ग्रेटर देन 50। 100 एक नंबर है एंड 50 एक नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर्स हम इसे कह देते हैं। तो ये हमें बता रही है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद इज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देखिए बेटा ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चल सकता है किसी कंडीशन के बारे हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं, जिसके रिलेटेड हम कोई रिजल्ट कंक्लूड कर सकें, उसे हम बताएंगे कि ये क्या है जी, प्रोपोजिशन है या नहीं है, ठीक है। देखें इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है बेटा। इसके रिलेटेड जो हमने रिजल्ट मतलब
ये हमें पता चल रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। जिस स्टेटमेंट से हमें उसके रिजल्ट का कोई कंक्लूजन ना निकले वो हमारी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसा मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बारे में फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कोई कंक्लूजन पे हम निकलते हैं। हाउ आर यू। बेटा जस्ट इस स्टेटमेंट को रीड करने से हम कोई किसी भी रिजल्ट पे नहीं निकल सकते, किसी भी रिजल्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते, कोई भी हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। मीन्स टू से कि ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन नहीं है। जैसा एक और स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम। देखिए बेटा ये एक और क्वेश्चन मार्क है, मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कोई एक प्रॉपर रिजल्ट का नहीं पता चल रहा। जिस स्टेटमेंट में हमें प्रॉपर रिजल्ट के रिलेटेड हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, मीन्स उसके ट्रू या फॉल्स होने की कंडीशन के रिलेटेड हम नहीं जा सकते, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, वो प्रोपोजिशन नहीं है। ऐसे ही हमारे पास मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, अगर मैंने आपको कहा कि ये स्टेटमेंट भी हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट मीन्स एक से या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ P इज़ ग्रेटर देन Q, तो मैं क्या कह सकता हूँ, P इज़ इक्वल्स टू, अगर 20 है एंड Q इज़ इक्वल्स टू 40 है, तो हम इसके ट्रू या फॉल्स की कंडीशन को बता सकते हैं। मीन्स कि अगर P की जगह पे मैं 20 लिख दूँ एंड Q की जगह पे मैं 40 लिख दूँ, तो मेरे पास फिर भी एक कंडीशन बन रही है। यहाँ पे भी क्या है, एक कंडीशन बन रही है जो P ग्रेटर देन Q को शो करवा रही है। तो जब हमने इसकी जगह पे स्टेटमेंट्स उसकी वैल्यूज़ पुट करके देखी, डेसिमल वैल्यूज़, तो हमें पता चला ये P इज़ लेस देन 40 है, सॉरी P जो है 20 इज़ ग्रेटर देन 40, ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो हम इसके रिजल्ट के रिलेटेड आगे, मीन्स टू से कि हम जिस स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते, तो वो हमारे लिए प्रोपोजिशन नहीं होगी। अब ये बेसिक आपके पर्पस कहाँ पे यूज़ होंगी, इसको जब आपने ट्रुथ टेबल निकालना है, ट्रुथ वैल्यूज़ बनानी है, तब आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाएगी, टॉपिक आ जाएगा ट्रुथ वैल्यूज़। मीन्स टू से कि हमने ट्रुथ वैल्यूज़ के रिलेटेड, जी ट्रुथ वैल्यूज़ के रिलेटेड हमने कुछ रिजल्ट कंक्लूड करना है। अब जो जितनी भी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो प्रोपोजिशन क्या होती है, जो किसी वो स्टेटमेंट जो किसी ट्रू और फॉल्स के रिलेटेड हमें रिजल्ट दे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरी प्रोपोजिशन, एवरी प्रोपोजिशन मीन्स टू से कि हर प्रोपोजिशन हमारे पास आर टू वैल्यूज, उसके पास दो वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी, वो या तो फिर ट्रू हो सकती है, एवरी प्रोपोजिशन हैज टू वैल्यूज, कौन कौन सी, या तो फिर वो ट्रू हो सकती है कोई प्रोपोजिशन, या तो फिर वो क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो जो टू वैल्यूज हैं वो क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो इस को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ये वैल्यूज को हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रुथ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स हमारे पास बेसिकली क्या है, ट्रुथ वैल्यूज। जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो प्रोपोजिशन में गिवन की जाएंगी, आपको एक स्टेटमेंट के जरिए बताई जाएगी, फिर आपने उसके रिलेटेड बताना है कि क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है।
अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। बेटा वो स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन की तो आपको यहाँ पे मीनिंग अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया कि वो स्टेटमेंट जो हमें ट्रू और फॉल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशन। पहले मैंने क्या कहा था, अ सेंटेंस और अ सेट ऑफ अ सेंटेंस और अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, मीन्स कि जो ट्रू और फॉल्स के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे। अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि जो एक प्रोपोजिशन, जैसा कि ये देखें, ये एक प्रोपोजिशन है, ये ठीक है, ये एक है एंड दैट इज सेकंड। अब मैं अगर इन दोनों को, अगर ये मिलती हूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मैं एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना दूंगा, ठीक है। मीन्स टू से कंपाउंड प्रोपोजिशन इज अ combination of two or more proposition to make a new proposition, ठीक है। combination of more proposition to make a new proposition, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, एक कुछ ऐसी एग्जांपल मैं यूज़ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि P इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक P को डिनोट कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू से, ठीक है, जो, या फिर ऐसा कर लें P इज़ इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन 4। P एक वैल्यू है जिसमें 10 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 4, ठीक है। एंड Q एक और प्रोपोजिशन है जिसमें, ठीक है, Q एक और प्रोपोजिशन है जिसको मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन कर दूंगा। इसमें मैं कह दूंगा 10 ग्रेटर देन 2। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, P, देखें ज़रा यहाँ पे P में 10 इज़ ग्रेटर देन 4 है, ये भी हमें पता है। Q में 10 इज़ ग्रेटर देन 4 है। ये वैल्यूज़ को, ये भी ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट कर रही है और ये भी किसको, ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट कर रही है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा। तो बेटा मैंने कंबाइन कैसे करना है, मैंने 2 ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। उसमें सबसे पहले मेरे पास एक होगा एंड सेकेंड वन इज़ और। ये 2 ऑपरेटर्स मैं यूज़ करूँगा और जिससे मैं रिजल्ट कंक्लूड करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास एक न्यू वेरिएबल r में रिजल्ट इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें मैं क्या कहूँगा, r इज इक्वल्स टू P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। R को मैं P एंड Q के अंदर स्टोर करवा दूंगा। अब मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे पास ट्रू कंडीशन के रिलेटेड जा रहे हैं। अब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोगों ने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन की एग्जाम्पल, इसको ऑपरेट कैसे करना है वो हम एंड और ऑपरेटर में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी क्लासेस को रेगुलरली लिया करें। जिस कंसेप्ट की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।